अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। अब किसी भी बहाने से रुचिता दीदी को इस स्टोर रूम में भेज दीजिए। रुचिता, जी माँ। किचन में ना बेसन और चीनी सब खत्म हो गया है। स्टोर रूम से जरा लाकर भर दो ना। आज तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है स्टोर रूम में। खिड़की में जाम है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। ये योजना सिर्फ सावधानी से बनाई नहीं है बल्कि आजमा के देखी भी है। इसका नाकाम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। रुचिता आएगी, फिर इस तेल पर फिसलेगी, फिर फिसलते फिसलते सीधा इस नुकीली लकड़ी के अंदर और सीधा इस दुनिया से बाहर। ये सहारा तो मेरे लिए था, तुम्हें इसका सहारा मैं लेने नहीं दूंगी रुचिता। भगवान, ये कांच। रुचिता इतनी तेजी से चीखी क्यों? आंचल ने इसके साथ स्टोर रूम में किया क्या? क्या हुआ निहाल, गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं भाई, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी। सिर्फ हम दोनों ही हैं नहीं यार, कौन आवाज देगा तुम्हें? खैर छोड़ो ये सब, जल्दी चलो, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। जी भाई, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? रुचि, रुचिता, रुचिता, आगे आगे मत आइए पापा जी। क्यों, क्या हुआ? बहुत फिसलन। रुचिता दीदी, इससे तो मैं बाद में बात करती हूँ। हमें जल्दी से रुचिता दीदी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। पूनम, अब निहाल को खून दीजिए तुरंत। मैं लगाती हूँ मुझे। अरे हुआ कैसे? डॉक्टर साहब, रुचिता गिर गई है, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। मैं इस रुचिता के चक्कर में अपने बेटे को परेशान नहीं होने दूंगी। फोन लगा कि नहीं? पूनम, मम्मा जी फोन ही नहीं लग रहा है। निहार को तो फोन ही। आप रहने दीजिए, मैं प्रतीक को फोन करता हूँ।
निहार संभल के, क्या कर रहे हो? ध्यान से चलाओ। भाई आप एक बार घर पे फोन कीजिए ना प्लीज, पता कीजिए सब ठीक है कि नहीं। यार ये किस वहम में पड़ रहे हो तुम? छोड़ो ये सब, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। पापा का फोन। हेलो जी पापा। क्या? आंखें खोलो। हाँ, सोना नहीं है। आपने जैसे कहा था वैसे पट्टी तो लगा दी, भगवान। लेकिन खून रुक ही नहीं रहा है। माँ मैं क्या करूं? मैंने पट्टी रुई सब लगा दिया है, लेकिन ये खून रुक ही नहीं रहा है। अरे बेटा, एम्बुलेंस को कितना टाइम लगेगा? और जी पापा जी, मैंने कितनी बार कॉल किया है, पर बार बार वो बोल रहे हैं ट्रैफिक जाम है, आने में समय लग जाएगा। ये एम्बुलेंस मैं देखती हूँ। रुचिता! निहार, बिहार रुचिता! रुचिता रुचि, आंखें बंद नहीं करनी है रुचि। यार भैया कुछ कीजिए ना। रुचिता! हाँ, रुचिता को अभी का भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। यार भैया आराम से, चोट यही। तुम्हें कुछ नहीं होगा रुचिता, कुछ नहीं होगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे हम। माँ जी, मैं रुचिता दीदी के लिए प्रार्थना करके आती हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे एक ऐसी तरकीब सोचने के लिए कहा था जिससे कि निहार और रुचिता आपस में दूर हो सके। रुचिता की जान लेने के लिए नहीं। माँ जी, भगवान न करे कहीं रुचिता को कुछ हो गया और निहार को इस बारे में पता चल गया कि ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी पर शक नहीं देखेगा। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस रुचिता दीदी को तेल पर गिराना चाहती थी ताकि उनका पैर टूट जाए और वो कुछ हफ्तों के लिए हुकुमसा से अलग हो जाए, बस। माँ जी, आपको लगता है कि मैं किसी की जान ले सकती हूँ? नहीं माँ जी, ये बस एक हादसा था। माँ जी, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए माँ जी मुझ पर। चलो, अरे उठो, जो हुआ है उसे भूल जाओ। यही सुनहरा मौका है तुम्हारे पास निहार का दिल जीतने का। उसे सहारा दो, उसके साथ साथ रहो और जब तक
रुचिता बिस्तर से उठती है, तुम निहार की नजरों में ऊंची उठ जाओ, समझी? जी माँ जी। शुक्र है भगवान का, बच गई। इन्हें ब्लड और चढ़ाना होगा, जल्दी करो, क्विक। डॉक्टर आ गए। रुचिता, वो अब खतरे से बाहर है। खाटू श्याम जी का लाख लाख शुक्र कि रुचिता ठीक है। लेकिन रुचिता जी को भी बहुत केयर की जरूरत है। हमें उन्हें 2-3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। भाई, आप सबको घर लेकर जाइए, मैं यहाँ पर रुचिता के साथ रुकता हूँ। बेटा तुम क्यों रुकोगे? मैं रुकूंगी ना उसके साथ। रुचिता मेरी बहू है, उसने इतनी सेवा की है मेरी। मैं रुकूंगी उसके साथ, तुम लोग सब जाओ, चलो। पूनम, तुम कैसे रुकोगी? कल करवा चौथ का व्रत है, उसकी भी तो सब तैयारी करनी है ना। मुझे तो दिमाग से उतर गया। कल तो करवा चौथ है, सरगी की तैयारी करनी है, सारा दिन भूखा प्यासा रहना है। मैं कैसे क्या करूं? कल करवा चौथ है। रुचिता का कितना मन था करवा चौथ रखने का। अब हम कर ही क्या सकते हैं बेटा, कोई बात नहीं, वो ठीक है, बस यही हमारे लिए बहुत है। अगली बार रख लेगी व्रत वो। रुचिता इस बार का व्रत जरूर रखेगी, मैं रखूंगा रुचिता की जगह पर। निहार, ये लड़कों का व्रत नहीं है, तुम इस सब से दूर रहो, समझे ना? और पूजा में क्या लड़का और क्या लड़की, और जब रुचिता मेरी लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकता, खास करके तब जब उसे मेरी प्रार्थनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत हो। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप निहार भैया। लेकिन बेटा मेरा मतलब है कि तुम व्रत रखोगे तो यहाँ रुकोगे कैसे ना? पूनम, मत रोके उसे, रखने दीजिए व्रत। मैं भी यहाँ रुक जाती हूँ माँ जी। निहार जी दवाइयाँ लाने जाए, इस बीच में डॉक्टर को कुछ जरूरत पड़े तो 2 लोग तो होने चाहिए ना। हाँ ये सही है, आंचल रुक जाएगी यहाँ। और वैसे भी इसे करवा चौथ का व्रत तो रखना नहीं है। और निहार, तुम इस बात के लिए मना नहीं करोगे? हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। आंचल बेटा तुम रुक जाओ यहाँ पे। जी पापा जी। रुचिता, तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। आंचल, माफ कीजिए हुकुम साहब, पता नहीं कैसे आग लग गई। मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए चाय ले आओ, मैं जाकर अंदर रुचिता के पास बैठता हूँ। बहुत बुरी हो तुम, मुझे छोड़कर जाने का प्लान कर रही थी, लेकिन मैं भी ढीठ हूं। इतनी आसानी से तुम्हें मुझसे पीछा छुड़वाने नहीं दूंगा। कल मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रहा हूं। दुनिया ये व्रत चांद को देखकर खोल लेती है, लेकिन मेरा व्रत तब तक नहीं खुलेगा
जब तक मेरा चांद मुझे मुस्कुराकर निहार जी नहीं बोलता, जब तक तुम होश में नहीं आ जाती, ना ही मैं अन्न का एक दाना खाऊंगा और ना ही पानी की एक घूंट पीऊंगा। रुचिता देखो, तुम्हें अपने निहार जी की कसम, तुम्हें जल्दी से जल्दी होश में आना ही होगा। जितनी कसम खानी है खा लीजिए हुकुम साहब, लेकिन मैं आपकी ये कसम कभी पूरी नहीं होने दूंगी। जी पापा, डॉक्टर ने कहा है कि अगर रुचिता को आज रात तक होश आ गया तो कल सुबह वो उसे डिस्चार्ज कर दें। भगवान का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लो बेटा, तुमने कुछ खाया नहीं है, ये लो खा। सॉरी मॉम, जब तक रुचिता को होश नहीं आ जाता मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकता। पर चलकर थोड़ा आराम कर लो। ऋतु प्रतीक है ना वहाँ अस्पताल में रुचिता की देखभाल करने के लिए। नहीं मॉम, पूजा का समय होने वाला है, मुझे चेंज करके पूजा के लिए सामान लेकर जाना। मैं व्रत का खाना बना देती हूँ और रुचिता दीदी के लिए थोड़ा सामान दे देती हूँ, उन्हें होश आया तो जरूरत पड़ेगी। वाह, कितनी अच्छी हो तुम आंचल, कितना ख्याल है तुम्हें निहार और रुचिता का। शाबाश। सच में हमारा अगर एक और पोता होता ना तो आंचल की शादी हम उससे करवा देते। बिल्कुल रुचिता जैसे गुण हैं इसमें। मैं फ्रेश होकर आता हूं। पूनम माँ, चलिए हम मंदिर होके आते हैं। जी अभी आई। सुना तुमने माँ जी ने क्या कहा? रुचिता जैसे गुण है तुम्हें, अब तुम्हें बस निहार के दिल में मेरी जगह बनानी है। जब तक रुचिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम्हें उसके करीब और करीब चले जाना है, उसे किसी तरह से अपना बनाना है। जी माँ जी, मैंने तो हुकुम साहब के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा है। अरे वाह मेरी प्यारी बहू, बस ऐसे निहार की सेवा करती रहना, उसके करीब ऐसे ही जाती रहना। पूजा का समय होने वाला है, फटाफट हॉस्पिटल होकर आ जाता हूँ। जब हुकुम साहब पूजा का सामान लेकर आएंगे तब ये कीचड़ वाले पानी से उसका सारा पूजा का सामान खराब कर दूंगी। फिर देखते हैं कैसे होता है रुचिता का पूजा। नल तो खुला है, फिर पानी क्यों नहीं आ रहा है? हे माँ करवा चौथ, प्लीज मेरी रुचिता को ठीक कर दीजिए।
प्लीज उसे होश में ले आइए, प्लीज। हैप्पी करवा चौथ रुचिता। रुचिता, अब तो देखो चांद भी निकल गया, तुम जल्दी से आंखें खोलो। यार कितनी जिद्दी हो तुम, कैसी बेरहम पत्नी हो। मैं यहाँ सुबह से भूखा प्यासा बैठा हूँ और तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। ठीक है, अगर तुम जिद्दी तो मैं महाजिद्दी। मैंने पूजा तो कर ली, लेकिन जब तक तुम होश में नहीं आओगी ना, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा, याद रखना। रुचिता, रुचिता, हाँ मैं यही। रुचिता, तुम्हें सच में होश आ गया ना? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें